जय भारत, जय भारतीय संस्कृति। आज मैं बाली और सुग्रीव के उत्पत्ति के विषय में कहने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से सुने इस कथा को। ब्रह्मा जी को इस सृष्टि में एक नया रचना करना था, जिनके लिए दो व्यक्ति की आवश्यकता थी। दो व्यक्ति जो महत्वपूर्ण व्यक्ति होते, इनसे इस सत्य का निर्माण करना था। तो उन्होंने अपने मस्तिष्क से दो व्यक्ति को उत्पन्न करना चाहते, एक महर्षि पुलस्त, एक ऋक्षराज जामवंत। तो ऋक्षराज जामवंत और महर्षि पुलस्त ये दोनों एक ही बार ब्रह्मा जी के मस्तिष्क में तैयार हुए। और जामवंत जी जो था, जिसे भालू कहते हैं, जामवंत जी को बहुत ही उत्साह हो रहा था कि हम कब ब्रह्मा जी के मस्तिष्क से बाहर निकलें। इस कारण से उन्होंने मस्तिष्क के अंदर, ब्रह्मा जी के मस्तिष्क के अंदर बहुत उथल पुथल मचा रहे थे। इतने में ब्रह्मा जी को छींक आ गया। छींक आने से और नाक में देखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को बाल होता है। उस बाल से जो उलझते हुए ऋक्षराज जामवंत बाहर निकले, तो उनके शरीर में पूरा घने बाल सा हो गया और नाक उसका लंबा हो गया। ऋक्ष का अभी भी देखते हैं मुख और नाक लंबा होता है। उसके बाद पुलस्त निकले बाहर। पुलस्त ने बोला कि अरे भाई, पहले तो मुझे निकलना था, पहले तुम ही निकल गया बाहर, ये तो अच्छी बात नहीं है। तो बोला कोई बात नहीं भाई, हम तो सोच रहे थे कब इस दुनिया को ब्रह्मा जी के मस्तिष्क से बाहर निकले और देखें। तो दोनों भाई आकर के बाहर निकले और वार्तालाप किए और ऋषिमुख पर्वत पर के कांद्रा में जाके रहने लगे। वहां पर एक तालाब था, झील था, एक सरोवर था और बहुत ही महत्वपूर्ण सरोवर था। उसके बगल में रहने लगे। रहते रहते ऋक्ष जो था वो शुरू से ही उत्पादी थे। ऋषि पुलस्त तपस्या करने के लिए उस सरोवर से जल लाते और तपस्या करते, उसमें स्नान करने जाते। उससे पहले ऋक्ष क्या करता, उस सरोवर में इतना उथल पुथल मचाता था कि मानो उस सरोवर के जितने जल है सभी को गंदे कर देते। इससे पुलस्त को बहुत क्रोध आया। उन्होंने सोचा कि कौन ऐसा कर रहा है। तो उस समय में भी किन्नर थे। किन्नर एक लोग था, किन्नर भी एक समूह थे, किन्नर भी एक देवता होते थे। तो उन्होंने यक्ष और किन्नर को बोला कि तुम इस सरोवर का रक्षा करो। अगर कोई व्यक्ति आकर के इस सरोवर के जल को गंदा करता है, अपवित्र करता है, तो तुम उन्हें दंड दो। तो किन्नर जो है उस जल का रक्षा करने लगे। किन्नर जब जल का रक्षा कर रहे थे तो उधर से जामवंत जी आए। फिर वही उत्पात, पेड़ तोड़ने लगा, डाली तोड़ तोड़ के सरोवर में फेंकने लगा, उथल पुथल मचाने लगा और पानी के अंदर पानी को बहुत दूषित करने लगा। मछली को पकड़ने लगा, मछली को खाने लगा, इसी तरह से उत्पात। तो ऐसा देख करके किन्नर ने बोला कि देखो, तुम संभल जाओ, नहीं तो तुम्हें श्राप दे दूंगा। ऋक्ष बहुत क्रोधी टाइप के थे। उन्होंने उस किन्नर को बहुत पीटा। किन्नर को पीटने के बाद जो है, किन्नर बहुत क्रोधित होकर के उन्हें श्राप दे दिया कि जाओ तुम स्त्री बन जाओ, पुरुष रहते हुए तुम्हारा स्त्री का स्वभाव हो जाए, स्त्री बन जाओ। तो ऋक्ष ने स्त्री बन गया। उन्हें बहुत लज्जा आया। बोला कि हमें क्षमा कर दो, इस पाप से हमको कब मुक्ति मिलेगा, हमें बताओ। बोला कि तुमसे जब कोई पुत्र उत्पन्न होगा तभी तुमको मुक्ति मिलेगी, जाओ। और ऋक्ष स्त्री के रूप में भटकने लगे। एक रोज की बात है, सूर्य देव आ रहे थे उधर से, आकाश मार्ग से समय के साथ चल रहे थे सूर्यदेव। सूर्यदेव ने देखा कि इतना सुंदर स्त्री मैंने पहली बार देख रहा हूं। इस कामना से सूर्यदेव उन पर मोहित हो गए। मोहित होने से उन दोनों में संबंध बनी और उनसे एक पुत्र उत्पन्न हो गया, जिसका नाम बाली था। बाली जैसे विद्वान पुत्र जो सूर्य के पुत्र थे, और उसको रखने लगे। एक रोज की बात है, ऋक्ष रूपी स्त्री जंगल में घूम रही थी और इंद्रदेव उसी राह से गुजर रहे थे। उन्होंने ऐसा सुंदर स्त्री कभी नहीं देखा था मृत्यु लोक में। उनका जो है काम प्रवृत्ति जाग उठी। उन्होंने बोला कि हे स्त्रियां, तुम तो इतनी सुंदर हो कि इस मृत्यु लोक में कोई ऐसा सुंदर स्त्री है नहीं। अगर तुम मेरे साथ
एक दिन बिताती हो तो तुम्हें इसके बदले में मैं महत्वपूर्ण संपत्ति पुत्र रत्न दूंगा। तो रिछ राज रूपी स्त्री ने बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं सहमत हूँ। और इंद्र के साथ संबंध बनाने से उनको सुग्रीव उत्पन्न हुआ, जो कि इंद्र के पुत्र थे। ये माँ तो दोनों का एक ही था, और दो पुत्र होने के बाद जो है, माँ तो एक ही था लेकिन पिता दोनों का एक थे। तो माँ एक होने के कारण दोनों भाई एक ही साथ रहते थे। और थोड़ा बड़ा हुआ, ऋछ का समय आ रहा था कि वो स्त्री रूप को त्याग करके पुनः वो ऋछ रूप में आ जाते। तो उन्होंने दोनों बच्चे को पाल पोस करके कुछ बड़ा किया और बोला कि हे पुत्र, जाओ देवता के पूजा करो और तुम देवता को प्रसन्न करके अनेकों फल पाओ और शक्तिशाली बनो। तो बाली और सुग्रीव दोनों तपोवन को चल गए तपस्या करने, और ऋक्ष जो है पुनः अपने रूप में आ गए, ऋक्ष रूप में। और उस दिन से ऋक्ष उत्पाद करना बंद कर दिया। उसके बाद बाली ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिए। ब्रह्मा जी उन्हें आशीर्वाद दिए कि तुमको सृष्टि में कोई परास्त नहीं कर सकता, तुम एक छलांग मारोगे तो तुम जहां चाहोगे वहां एक छलांग में ही पहुंच सकते हो। तो ये वर प्राप्त किए। उसके बाद विष्णु जी का ध्यान तपस्या किए। विष्णु जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि देखो रे बाली, तुम जो है, अगर तुम्हें कोई सृष्टि में मारेगा तो उस तुमसे युद्ध करने से पहले उनका आधा बाल तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर जाएगा, चाहे वो देवता ही क्यों ना हो, क्योंकि ये तो उनको आशीर्वाद मिला था विष्णु जी से। और ऐसा ही उन्होंने एक दिन में कई देवी देवियां का पूजा करके वो अपने घर को वापस आ जाते, अपने राज्य में वापस आ जाते, क्योंकि उनको ब्रह्मा जी से और विष्णु जी से दोनों से वर प्राप्त था। कई देवी की पूजा कर लेते थे बाली एक रोज में, करोड़ों किलोमीटर एक रोज में वो घूम करके चले आते थे अपने राज्य। उसके बाद दोनों बाली और सुग्रीव रहने लगे, और दोनों भाई में राजकाज के लिए झगड़ा हो गया। आ गई श्री राम प्रभु की बारी। तो अब तो वो अधर्मी कार्य करने लगे थे बाली, और सुग्रीव को राज से भगा दिया था। तो श्री राम भगवान ने उनको सुग्रीव से मित्रता की और उनको मारने के लिए कहा, मित्र सुग्रीव ने। तो श्री राम भगवान विष्णु रूपी थे, उसने जानते थे कि बाली को तो बहुत बड़े वर प्राप्त हैं और इन्हें मैं साक्षात विष्णु रूप में ही वर दिया हूं, तो कैसे हम इन्हें सामना सामनी मार सकते हैं। इसी कारण से बाली को विष्णु जी ने, श्री राम रूपी विष्णु जी ने पेड़ से छिप करके मारा था, क्योंकि देवता भी आमने सामने उससे युद्ध करता तो पराजित हो जाते थे। जिस कारण से बाली रावण जैसे शक्तिशाली लोग को कांख में दबा लिया था और दबा करके बहुत दिन तक रखा था। तो बाली सुग्रीव की जन्म कथा यही है। उनकी मां का वर्णन कहीं नहीं मिलता है, इसलिए कि उनकी मां ऋक्ष ही है, और ऋक्ष जो है इनका जाति अभी भी देखने को मिलता है। और ये पुंगवा वंश का ही है, जिसको हम कपि वंश कहते हैं। ये दोनों का अलग अलग वंश है, ऋक्ष वंश अलग है और कपि वंश अलग है। कपि वंश अभी भी मौजूद है और ऋक्ष वंश अभी भी मौजूद है। इसे अब कलयुग में हिम वंश के नाम से जानते हैं हम, जो कि बड़े बड़े पहाड़ के कंदराए में रहते हैं, जिसे हम हिम मानव कहते हैं। यही है कपि वंश। अभी भी वो उतना ही शक्तिशाली है जितना उस युग में थे। उनसे सामना करना, उसको देखना, उसको गलत दृष्टि के लोग नहीं देख सकते हैं। जिनके पास दिव्य आंख है, शक्तिशाली है, जो देवता को जानते हैं, प्राकृतिक से जुड़ा हुआ है, वही उस हिम मानव को देख पाते हैं, और उनका सामना करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो बड़े उतावला टाइप के प्रजाति होते हैं। तो इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। मैं जो भी शुद्ध अशुद्ध इनके बारे में कहा हूँ, और मैं शॉर्ट में ही कहा हूँ, आप लोग को अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और हमारे चैनल को आप लोग देखें। इसी के साथ जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।